पानी के गहराते संकट के बीच इसके व्यवस्थित उपयोग एवं वितरण सहित बचत और संग्रहण की जरूरत बनी हुई है। इसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी उपयोगी है, लेकिन कई सरकारी कार्यालयों में इसका अभाव है एवं बड़े भवनों में भी यह स्ट्रक्चर बनाने की आमतौर पर पालना नहीं होती। विशाल परिसर वाले जिला अस्पताल में भी इसकी कमी है एवं प्री मानसून की हालिया बारिश के पानी का संग्रहण तो दूर, कैंपस में भरा यह पानी मुसीबत बन गया। अलवर में सीमित भूजल के बीच किस तरह सुधार हो सकता है, इस पर पेश है प्रबुद्ध वर्ग की प्रतिक्रिया सहित खास रिपोर्ट। इस बार भी गर्मी के मौसम में पानी का गहरा संकट कायम रहा है। अलवर में दैनिक जरूरत करीब 560 लाख लीटर प्रतिदिन के मुकाबले 50% सप्लाई भी नहीं हो पाई। हालांकि टैंकरों के जरिए पानी बेचने वालों के लिए किसी तरह का जल संकट नहीं दिखता। दूसरी ओर अवैध कनेक्शन करने वाले राहत पाते हैं एवं हर माह बिल चुकाने वालों की जान सांसत में आ जाती है। इस स्थिति के बीच ईस्टर्न कैनाल जैसी योजनाओं पर अमल में तो समय लगेगा, लेकिन प्री मानसून शुरू होते ही यह विचार भी जरूरी है कि बारिश का पानी कैसे सहेजा जाए। अलवर में अनेक सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान और हाउसिंग सोसाइटियां सहित कई विशाल परिसर मौजूद हैं, लेकिन कहीं वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर ठप है तो कहीं इसका निर्माण नहीं किया गया है। ऐसे में वर्षा जल संग्रहण और भूमिगत जल को रिचार्ज करने के काम में बाधा आती है। आमजन में जागरूकता की दृष्टि से एटीएल ने इस पर प्रतिक्रियाएं जानी। जल आंदोलन से जुड़े रहे राजेश कृष्ण सिद्ध के अनुसार इस बार भी भयंकर गर्मी के मध्य लगातार बढ़ती पानी की समस्या सामने आई। उन्होंने कहा कि जैसमंद बांध में बड़ी मात्रा में बारिश के पानी का संग्रहण हो सकता है। इससे पूर्व नटनी के बारा से लेकर जैसमंद बांध तक हुए अतिक्रमण को हटाना चाहिए। साथ ही जैसमंद बांध में सिल्ट की खुदाई कर इसमें पानी इकट्ठा करने की जरूरत है। रूपारेल आदि से जैसमंद बांध में पानी भरकर इसकी सप्लाई की जा सकती है। साथ ही आसपास के कुओं बावड़ियों में भी पानी रिचार्ज होगा। गौरतलब है कि रूपारेल बहाव मार्ग में संबंधित विभाग ने खुदाई शुरू भी करवाई है। वहीं सिद्ध के अनुसार वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अधिक से अधिक संख्या में बनाने की भी जरूरत है। ऐसे में आने वाले समय में पानी की कमी से बचा जा सकता है। ऐसे में मैं चाहता हूं कि सामाजिक रूप से, प्रशासनिक रूप से और कानूनी रूप से तीनों तरफ काम करने की जरूरत है। हम सब लोगों को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि एक तो जो हम अनिवार्य कानून कागजों में जो अनिवार्य इन्होंने की हुई है कि 300 मीटर से ऊपर के जो हमारे प्लॉट्स हैं, मकान है, उनमें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो बनाने की बात है, उनको प्रॉपर तरीके से बनवाया जाए और उनको ऑपरेशन में लाया जाए, केवल बने नहीं। हमारे और विशेष करके जो सरकारी कार्यालय हैं जिनके भवनों में बने हुए हैं, उनको आप ऑपरेशन में रहें। इसके अलावा जो हमारे जल स्रोत जो हमारे हैं, उन जल स्रोतों पे को खाली करा करके अगर उसमें कोई कब्जा हो गया या उनको उसमें कहीं सिल्ट आ गई है, उनको साफ कराया जाए। चाहे प्रताप बंद हो, जोड़ी हो, निदानी का बांध हो, झिलमिल का जंगल हो, चाहे बूरासिद्ध का रेडिया का जंगल हो, चाहे मदार घाटी की तरफ का पानी हो, और चाहे हमारे नटनी का बारा से जो पानी मेन स्रोत है, जो हमारे जंगल का पानी सरिस्का कहता है, नटनी का बारा का जो पानी है, उसको नहर के माध्यम से खुदाई करके जलकुंभी हटाते हुए और जैसा बंद में सिल्ट को हटा करके खुदाई करके उस पानी को वहाँ पर डिपॉजिट किया जाए तो निश्चित रूप से अलवर का जल स्तर बढ़ाया जा सकता है। प्रैक्टिकली ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। प्रैक्टिकली केवल अब इस टाइम हम केवल बोरिंग खोदने से या टैंकरों से हमको नहीं राहत मिलने वाली है। हमको राहत केवल यह है कि पहले ज़मीन में पानी होगा तब हमको पानी प्राप्त होगा। तो उसका यही स्रोत है और पानी खूब है। अब प्रकृति लगता है कि अपने पानी भी खूब है। कल की बारिश का को देख कर यही पानी कल का भी एकत्रित करता तो महीनों के हिसाब से पानी होता है। आज आप देखो अपने ये बिजलीगढ़ चौराया है, अम्बेडकर चौराया है, यहाँ पर पानी होता है। इन चौराहे के पास अगर हम स्ट्रक्चर पानी का संचय करने का अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप कर ले तो निश्चित रूप से काफ़ी पानी हम एकत्रित कर सकते हैं। तो मैं तो प्रशासन से भी यही प्रार्थना करूँगा कि कानूनों की इम्प्लीमेंटेशन कराते हुए अपनी बौद्धिकता और सामाजिक लोगों से भी चाहिए कि वो सब बातें भूल करके, सारी विचारों को भूल कर इस प्राथमिकता पे सबसे पहले जनसंचय को ले तो निश्चित रूप से हम अलवर को बचा सकते हैं। नटनी का बारा पर पानी रोकते हैं। पहले भी हमने प्रशासन की तरफ से और इसे नदी बेसिन ने भी इनको सुझाव दिया था कि इस पानी को रोक करके गेट लगा करके एकदम अगर हम पानी खोलते हैं तो जैसा बनते तो पानी तेजी से प्रेशर से आएगा तो उस पर न तो कानूनी कोई अड़चन और अतिक्रमण अपने आप ही हट जाएंगे। गोड ऑफ एक्ट पे कोई कानून लागू नहीं होता है।
तो हमको कोड ऑफ एक्ट पे लागू करें, हमको कानूनी पचड़ों में पड़ने की बजाय हमको स्मूथली काम करना चाहिए। वहीं समाजसेवी तेजपाल सैनी ने बताया कि अलवर शहर ही नहीं, हर जगह पानी की भयंकर समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि बरसात के पानी को एकत्र करने के लिए कुएं, बावड़ी और बांधों तक इसे पहुंचाया जाए। इसके अलावा जयसमंद बांध में बारिश का पानी अधिक से अधिक लाना चाहिए, इससे जल स्तर में भी वृद्धि होगी। मुख्य रूप से अलवर शहर का जो बरसात का पानी है वो शहर में ही रुकना चाहिए, बाहर बह करके नहीं जाना चाहिए। उसके लिए उपाय ये किए जाने चाहिए, जहाँ जिस शहर में जो सीवरेज लाइन जहाँ डल गई है वहाँ नालियों में पानी घरों का तो आता ही नहीं है, केवल बरसात का पानी आता है। ऐसी स्थिति में जो बरसात का पानी आता है उसको जो हमारे उस क्षेत्र में जो सूखे कुएँ हैं या नलकूप जो सूख गए हैं उसका पानी उनमें जाकर छोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि हमारा जल स्तर भी बढ़े और जल का संयोजन भी हो सके। तो इस हिसाब से अगर हम काम करें तो बरसात के पानी का सदुपयोग किया जा सकता है और अलवर शहर का जो जल स्तर है उसको बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार से जयसमंद का जो मामला है, जो नटनी का बारा से जो हमारी नदी आ रही है पानी के, उसमें बीच बीच में अतिक्रमण किए जा रहे हैं। पिछली बार भी जो जिला कलेक्टर जितेंद्र जी आए थे उन्होंने उस अतिक्रमण को हटवाया और उस पर उन्होंने काफ़ी काम किया, परंतु प्रशासन या विभाग प्रशासन के जो भी हैं वो लगातार निगरानी नहीं रखते हैं और बार बार वो अतिक्रमण की समस्या हो रही है। इस संबंध में नटनी का बारा से लेकर के जयसमंद तक उस पक्के नाले का निर्माण किया जाए, जिससे कि अतिक्रमण की रोकथाम की जा सके और नटनी का बारा से पूरा पानी जयसमंद में आ सके। तो जो जयसमंद में पानी आएगा उससे जयसमंद में अलवर शहर की समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि जयसमंद में जो पानी का भराव होगा उससे गाँवों का भी जो जल स्तर है वो ऊँचा उठेगा, क्योंकि उसके जो स्रोत हैं वो आगे गाँवों तक में खुले हुए हैं और गाँवों का पानी भी जल स्तर उठेगा, जिससे गाँवों के पानी की भी समस्या का समाधान होगा। और मुख्य रूप से जो चंबल का पानी जो लाने की जो बात सरकार बार बार कर रही है, इस और कोई समाधान सरकारें निकाल नहीं पा रही है। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं मैं उनकी सबसे ज़्यादा कमी मानता हूँ, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी जैसे बरसात शुरू हो गई है वो भी पानी की समस्या पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और न ही सरकार ध्यान देती है। तो ऐसी स्थिति में हमें मुख्य रूप से आम जनता भी जो वार्डों में लगातार अपने अपने वार्डों में जो संघर्ष कर रही है, उन संघर्ष को एकताबद्ध तरीके होकर के से इसका स्थायी समाधान के लिए हमें इन राजनेताओं पर, जनप्रतिनिधियों पर भी दबाव डालना चाहिए और जिला प्रशासन भी दबाव डालना चाहिए कि इसका स्थायी समाधान किया जाए। पानी की समस्या केवल गर्मियों में ही समस्या नहीं रहती है, बल्कि ये पूरे वर्ष की समस्या हो गई है और लगातार ये आम जनता इस पानी की समस्या से जूझ रही है। तो इसका स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। चंबल का पानी जल्दी से जल्दी लाने की योजना बने, उस पर पैसा खर्च किया जाए, उसका पैसा आवंटित किया जाए, जिससे कि शहर की समस्या का, पानी की समस्या का समाधान हो सके। और इसके प्रति हमें जनता को भी लामबंद होने की आवश्यकता है और प्रशासन पर जब तक हम भारी प्रेशर और जनप्रतिनिधि भी भारी प्रेशर नहीं डालेंगे तो इस समस्या का समाधान नहीं होगा। तो इस पानी की समस्या पर गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। शहर का पानी शहर में रुकना चाहिए, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। उधर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की कमी का एक उदाहरण हालिया प्री मानसून की बारिश में सामने आया। अलवर के सामंत चिकित्सालय परिसर में मुख्य गेट से लेकर ट्रोमा सेंटर तक पानी तालाब की तरह भर गया। नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर और एक टीम यहां पहुंची और 2 वैक्यूम मशीनों के जरिए पानी को बाहर निकाला गया। इस दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान से पूछा गया तो उनका कहना था कि पीछे की तरफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, लेकिन मुख्य गेट की तरफ नहीं है। ऐसे में यहाँ पानी भर गया है, वहीं आगामी दिनों में इसे लेकर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बिल्कुल सही है कि पानी भर गया था और उसका कारण ये है कि जो अस्पताल के बाहर की जो नाली है जिसको नगर निगम देख रहा है उसके ऊपर अतिक्रमण है और उसमें कचरा भरा हुआ है और उसकी सफाई नगर निगम वाले करवा रहे हैं। तो उसके बाद ये जो है पानी साफ हो जाएगा और उसके बाद जो पानी नहीं भरेगा। हाँ, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमारे लगा हुआ है और एक जो फ्लोर है एक बिल्डिंग का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, बाकी जो नई बिल्डिंग बनने जा रही है उनका भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम साथ साथ लगता रहेगा। नहीं, ऐसे है जो ओपन एरिया है उसका पानी तो जाएगा, उसका ड्रेनेज में जाएगा ना, बाकी जो छतों का पानी है वो वाटर हार्वेस्टिंग में चला जाता है और बाकी कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। कुल मिलाकर जिला अस्पताल का यह उदाहरण बताता है कि यह समस्या बारिश के दिनों में कई जगह फिर से आएगी। ऐसे में छोटे और बड़े वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर घरों एवं संस्थानों में बनाने की प्रवृत्ति विकसित करनी होगी। साथ ही जयसमंद तक रूपा रेल के पानी को ले जाकर एकत्रित करने की दिशा में तेजी से काम हो तो जल्द आने वाले मानसून का लाभ भी उठाया जा सकेगा। भगवान सैनी के साथ गोविंद नंदा, ATL न्यूज़, अलवर।